In the next question, in an LCR alternating circuit, the amplitude of current varies with angular frequency omega as shown in figure. At the point P, अब यहाँ से देखो, इसमें हम लोग जानते हैं जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या इसको अपन ऐसे लिखते हैं R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। अगर ये कहा जाए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R, तो उस केस में XL इज इक्वल टू XC। अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा R है तो उस केस में XC बड़ा होगा, XC इज ग्रेटर देन XL। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा R होगा तो XL इज ग्रेटर देन XC, यानी इस केस में नेचर कैपेसिटिव होगा और इस केस में नेचर इंडक्टिव होगा। तो देखो इसमें ए वाले ऑप्शन लिखा हुआ टू लेफ्ट ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल बी कैपेसिटिव, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। लेफ्ट, अब ये वाला सही हो गया, बी वाला गलत हो गया क्योंकि उसमें इंडक्टिव लिखा हुआ। एट रेजोनेंस सर्किट इज प्योर रजिस्टिव, क्योंकि इसमें XL माइनस XC 0 हो गया, तो यानी सी वाला भी सही हो गया। एट रेजोनेंस नेट इम्पीडेंस विल बी 0, नहीं, नेट इम्पीडेंस तो R के बराबर होगा, तो ए और सी सही है, यानी सेकंड वाला सही हुआ, तो आंसर विल बी सेकंड वन। In the next question, if energy of photon is less than the work function, then no emission of photoelectrons takes place. तो अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन वर्क फंक्शन से कम है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकंड, इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0। देखो इसमें जो k मैक्स होता है ये h न्यू माइनस W, ऐसे केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो h न्यू माइनस W होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 0 से k मैक्स के बीच में होता है, यानी सभी की एनर्जी सेम नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देयरफॉर थर्ड वन इज करेक्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, gravitational escape speed at surface of solid spherical plane is 12 km per second. Find the escape speed of another solid spherical planet whose density is 4 times and radius is 1/2 that of first plane. अब देखो इसमें जो escape speed है this is equal to √2 gm/r। इसको हम लिख सकते हैं 2 into g into 4/3 pi r³ into rho, एंड ये आ जाएगा √8/3 पाई 0 r³, इट इज़ VE। अब सेकंड वाले केस में जो VE डैश हुआ √8/3 पाई g, रो में आ गया 4 रो, r में हो गया, यहाँ r² है, r²/4, ये 4 कट गया, देखो ये VE के बराबर ही आ गया, यानी 12 किलोमीटर पर सेकंड ही आएगा। Therefore, answer is first one. In the next question, communication wavelength of carrier wave is 6000 nanometer and 2% of the carrier frequency is used in the transmission. If channel occupies a bandwidth of 1 kilohertz, then maximum how many channels can be transmitted? अब देखो पहले इसमें फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो c/λ, c कितना है, ये 3 × 10⁻8 divided by 6000 into 10⁻⁻9, and this is equal to 5 into 10⁻30। अब इसमें अगर हम ये कहें कि बैंडविड्थ कितना हुआ, तो जो बैंडविड्थ है दिस इज इक्वल टू 2%, तो 2/100 into 5 into 10⁻13, तो ये आ जाएगा 10⁻12। अब नंबर ऑफ चैनल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ चैनल्स जो इसमें हो सकते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स हो जाएगा 10⁻12 अपॉन 1 किलोहर्ट्ज़ एक चैनल की बैंडविड्थ है, तो 10⁻3, दिस इज इक्वल टू 10⁻9, देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil heat contain certain amount of water in 20 minutes. A coil heat
certain amount of water in 20 minutes, and the coil heat the same water of temperature rise in 60 minutes. If two coils are connected in parallel, find time taken to heat same water for same temperature. देखो मान लो जो हीट रिक्वायर्ड है इसको अगर हम H रिप्रेजेंट करें तो पहले केस में V स्क्वायर बाई R1T है, सेकंड केस में V स्क्वायर बाई R2 इंटू T है, T1 T2, और थर्ड केस में हो गया V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई आर में आ जाएगा H अपान V स्क्वायर T, H अपान V स्क्वायर T1, H अपान V स्क्वायर T2। तो 1 बाई T इज इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। तो T आ जाएगा T1 T2 अपान T1 प्लस T2, तो 20 इंटू 60 अपॉन 80 is equal to 15 minutes. Therefore, answer is second one. In the next question, in a Carnot engine, heat taken from the source is 2 to 7 degrees Celsius is 300 calorie, and heat given to sink is 2 to 5 calorie. The temperature of sink will be. अब इसमें देखो हम लोग जानते हैं इसके जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो Q1 इसमें कितना है, ये 300 अपॉन 225, T1 कितना है इसमें 227 प्लस 273 अपॉन जो इसका T2 आएगा, T2 मान लो इसका यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो T2 की वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज सेकंड वन। ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए भी, ये बच्चों से कलेक्ट किए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलो सभी को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, जे एडवांस के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।